हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके से संबंधित और प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ पे विस्तारित पूर्वक देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आइए बात करते हैं FAO। FAO का जो फुल फॉर्म होता है फूड फूड एंड एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये FAO का फुल फॉर्म होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे FAO की मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय रोम में है। कहाँ पे है? रोम में, जो इटली में पड़ता है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होने के, अब कहाँ पे हुई थी स्थापना, तो ये भी देखेंगे। 16 अक्टूबर को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कनाडा के क्यूबिक शहर में, कनाडा के, सॉरी, क्यूबेक, क्यूबिक नहीं, क्यूबेक शहर में, क्यूबेक शहर में हुआ था, क्यूबेक शहर। और यहाँ पे इसकी जो मुख्यालय बनाया गया था स्थापना के समय, स्थापना के समय जो अस्थायी रूप से मुख्यालय बनाया गया था, अस्थायी रूप से उसे बनाया गया था वाशिंगटन डीसी को। किसे बनाया गया था? वाशिंगटन डीसी को अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था, जिसे 1951 में स्थानांतरित करके रोम में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, जो इटली में स्थित है। तो ध्यान देंगे, खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO के नाम से जाना जाता है, FAO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कहाँ पे? कनाडा के क्यूबेक शहर में, जहाँ पे इसका मुख्यालय अस्थायी रूप से वाशिंगटन डीसी को बनाया गया था। और 1951 यानी कि 1951 ईस्वी में इसकी जो मुख्यालय है, इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? रोम में कर दिया गया, जहाँ परमानेंट रूप से इसकी मुख्यालय स्थापित कर दिया गया। अब बात करते हैं कि भारत का इसमें क्या रोल है। अब यहाँ पे एफ ए ओ का जो सदस्य है, भारत इसका 1945 से ही 1945 से ही संस्थापक देश रहा है, संस्थापक देश में शामिल था भारत। तो यहाँ से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बात करते हैं इसमें एक चीज़, सदस्य देश की। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 देश हैं, और प्लस एक यूरोपियन संघ है इसमें, यूरोपीय संघ। तो टोटल मिला जुला के इसमें बात करें तो टोटल 195 सदस्य हैं, जिसमें 194 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। तो टोटल 195 मेंबर हैं। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष होंगे वो कौन है? तो डॉक्टर क्यू डोंगयू, डॉक्टर क्यू डोंगयू इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा रोम में, इसका इटली में। रोम कहाँ पे है? इटली में। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको इसके बारे में कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या विवाह? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विवाह होगा। लेकिन आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा की, महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देखेंगे तो इस संस्था ने दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, दुनिया में सभी बच्चों पर जोर देते हुए, सभी बच्चों के हित में सोचते हुए, इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ की स्थापना की। किसकी की? यूनिसेफ की स्थापना किया, जिसे हिंदी में बोला जाता है यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो आइए यूनिसेफ के बारे में देखते हैं पहले। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल, हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा कठिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल, और उसके बाद अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल के बाद इसमें आता है आपातकालीन कोष, आपातकालीन कोष। इसका हिंदी में फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना, जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी
ये 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क कहाँ पे? यूएसए में। तो इतना आपको उम्मीद है कि ध्यान होगा। तो आगे आते हैं अब मुद्दे पे, कौन सी हमारी बात चल रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने क्या किया है, तो यहाँ पे देखेंगे इसने यूनिसेफ की स्थापना किया है, दुनिया में बच्चों पर जोर देते हुए, जितने बच्चे हैं उनके सब कुछ सुविधाओं को लेकर के। तो इन्होंने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों, देखेंगे बाल अधिकारों की घोषणा, कौन कौन से बाल अधिकारों की घोषणा किया है, तो देखेंगे बाल अधिकार की घोषणा को अपनाया है। और इसमें अगर बात करेंगे, जो अन्य अधिकारों के अलावा बच्चों के शिक्षा, जिस पर मेन फोकस किया गया है, बच्चों की शिक्षा पर मेन फोकस किया गया है। इसके अलावा खेल, ठीक है, सहायक वातावरण और स्वास्थ्य देखभाल, इसका सहायक वातावरण और स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं शुद्ध पेयजल यानी कि स्वास्थ्य के लिए को ध्यान में रखा गया है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। समुचित जीवन स्तर, इसको भी ध्यान रखा गया है। शिक्षा को भी यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान में रखा गया है, लेकिन विवाह को इस पर ध्यान में नहीं रखा गया है, यह बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार विवाह जो है वो बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उनकी सहायता करता है। पुनर्निर्माण और विकास, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा के संकट से निपटना, सरकारी बजट में घाटे की पूर्ति। तो अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो इसका जो सही आंसर होगा पुनर्निर्माण और विकास से संबंधित है। आइए कुछ बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं विश्व बैंक, विश्व बैंक का थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। जो विश्व बैंक है यह एक कैसी विशिष्ट संस्था है, ये कैसी संस्था है, विशिष्ट संस्था है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व बैंक का, अभी सभी इसके बारे में सभी कंटेंट देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना, राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। जो विश्व बैंक है यानी कि वर्ल्ड बैंक, अब इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना कब हुआ था, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, यूएसए में। बात करते हैं सीईओ कौन है, तो सीईओ हैं अंशुला कांत, सीईओ कौन है, अंशुला कांत सीईओ हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, अजय बंगा इसके कौन है, अध्यक्ष है। सीईओ है अंशुला कांत, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और बात करते हैं तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं यानी कि विश्व बैंक की। तो इसका अन्य नाम क्या है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या है, अन्य नाम है, दूसरा नाम, अन्य नाम है, ठीक है। और वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश हैं वर्तमान में। अब बात करते हैं विश्व बैंक में अगर देखा जाए तो विश्व बैंक किन समूहों से मिलकर बना है। तो विश्व बैंक के बारे में अगर देखेंगे तो जो विश्व बैंक है वो 5 समूह, इसमें मुख्यतः 5 संस्थाएं शामिल हैं। कितने, 5 संस्थाएं इसमें शामिल हैं और वो मुख्य संस्थाएं इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इसमें अगर बात करें आईबीआरडी इसकी पहली संस्था है, जिसको अब यहाँ पे बात करते हैं आईबीआरडी की। पहला संस्था कौन सा है, आईबीआरडी। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, विश्व बैंक की पहली संस्था है जो इससे 5 संस्थाओं में, मुख्यतः 5 संस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो इसमें पहली संस्था है आईबीआरडी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आईबीआरडी की स्थापना
1944 में ही अमेरिका में की गई थी, यूएसए में ही की गई थी इसकी स्थापना। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश इसमें 189 सदस्य देश हैं। ठीक है। अब दूसरी की बात करते हैं, तो इसमें जो दूसरा संस्था है जिसका नाम है आईएफसी। क्या नाम है? आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 184 सदस्य देश हैं, 184 सदस्य देश हैं इसमें। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और तीसरे संस्था की बात करते हैं तो आईडीए। आईडीए इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन। ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश की बात करें तो 173 इसमें सदस्य देश हैं। और चौथे की बात करते हैं, चौथा इसमें जो सदस्य संस्था है आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका फुल फॉर्म है आईसीएसआईडी का। ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात करें इसकी स्थापना की तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पांचवें और अंतिम संस्था की बात करते हैं जिसका नाम है मिगा, MIGA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीलैटरल। क्या होता है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और इसमें जो सदस्य देश वो कितने हैं? 179 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वह पुनर्निर्माण और विकास है। ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की। संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएन बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो आइए, यह एक कैसी संस्था है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर, देखेंगे अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर से इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो सदस्य देश हैं 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। और बात करते हैं इसकी मुख्यालय की। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देश 193 हैं। और आधिकारिक जो भाषा है इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो कुल आधिकारिक भाषाएं 6 भाषाएं हैं। ठीक है। कौन कौन है? पहला देखते हैं, अरबी पूछा जाता है क्वेश्चन में। दूसरा चीनी। तीसरा बात करें अंग्रेजी। और चौथा अगर बात करें फ्रांसीसी। कौन सा? फ्रांसीसी। पांचवा है रूसी और छठवां है स्पेनी। तो ये 6 भाषाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। और इनमें अगर बात करें हम लोग तो इसमें जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की बात हमने कर ली। तो यूएन के संस्थापक सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की बात की जाए संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। भारत इसका संस्थापक सदस्य
था। ठीक है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत है। 193वां देश कौन बना था? तो टोटल इसमें 193 देश हैं, 93 देश सदस्य हैं। और जो 193वां देश बना था वो कौन बना था? तो वो बना था दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसमें क्या था? 193वां सदस्य बना था। कब बना था? तो यह बना था 11 जुलाई 2011 को इसका सदस्य बना था। 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान जो है वह 193वां सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र का। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो इसमें अगर देखेंगे तो भारत इस संयुक्त राष्ट्र का, यहाँ पे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का भारत जो है वो अस्थायी सदस्य, भारत अस्थायी सदस्य 8 बार बन चुका है। कितनी बार? 8 बार बन चुका है। तो यह देखेंगे जो अस्थायी सदस्य होते हैं यह 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और भारत 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो इसमें देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में भारत कब कब बना है? तो 1950 से 51, 1950 से 51, और दूसरी बार बना है 1967 से 68, और तीसरी बार देखेंगे तो 1972 से 73 में बना है। ये सब अस्थायी सदस्य भारत बना है 8 बार, तो उनकी कार्यकाल है। चौथा देखेंगे कब बना था? तो 1977 से 1978 में बना है। और पांचवें की बात करें, पांचवा जब बना था अस्थायी सदस्य 1984 से 85 में। और छठी बार बना था 1991 से 1992 में। और सातवीं बार बना था 2011 से 12 में। और आठवीं बार जो बना था 2021 से 2022 तक। ये लगातार ये 8 बार पूरा देखें, टोटल 8 बार संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य के रूप में भारत जो है इसकी सदस्यता ग्रहण किया था, अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार। कितनी बार? 8 बार। अब आगे बात करते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य के। ठीक है, तो कुल इसमें संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य जो होते हैं, परमानेंट कंट्री, परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो वो टोटल 5 हैं। 5 कौन कौन? तो इसमें देखेंगे पहला है अमेरिका, दूसरे पे बात करेंगे, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे बात करेंगे रूस, और चौथे नंबर पे बात करेंगे तो चीन, और पांचवा देखेंगे तो ब्रिटेन। ये 5 देश जो हैं इसके परमानेंट क्या है? मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं। और बाकी जो 10 बनाए जाते हैं, जो 10 बनाए जाते हैं इसमें अस्थायी सदस्य, बाकी जो अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो ये 10 जो बनाए जाते हैं अस्थायी सदस्य वह 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्यों में के पास वीटो पावर होता है। क्या होता है? वीटो पावर होता है। अस्थायी सदस्य देशों के पास जो 5 हैं उनके पास वीटो पावर होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे हमने 5 लोगों की बात की। 5 लोगों में कौन कौन थे? अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका, और दूसरा हमने बात किया फ्रांस, तीसरा हमने बात किया रूस, और चौथा हमने देखा चाइना, और पांचवा देखा हमने ब्रिटेन। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ पे अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। यूके को ही ब्रिटेन भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इसके अलावा अमेरिका है, ठीक है, और रसिया भी है। तो यहाँ पे जापान इसका सही आंसर होगा, ये अस्थायी सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। तो ट्रिप्स और जो ट्रिम्स है, सबसे पहले देखेंगे ट्रिप्स क्या होता है? TRIPS, ट्रिप्स की बात करेंगे, ट्रिप्स की। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह डब्ल्यू द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संचालित इंटरनेशनल संस्था है। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखेंगे ट्रिम्स की, तो ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है TRIMS, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह भी WTO के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका किससे संबंधित है? WTO से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा WTO के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। अभी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। तो अभी हमने बताया जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं वो 5 इसमें अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, अस्थायी ऑलरेडी रहते हैं, और 10 इसमें अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य की हमने बात की कौन कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और ब्रिटेन है। यानी कि AFRCB यहाँ पे अस्थायी सदस्य हैं, इसके परमानेंट सदस्य हैं। 10 अस्थायी होते हैं जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा 2 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है जिनेवा में, हेग में, वियना में या रोम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान मतलब मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र के हमने बताया 5 अंगों में से क्या है? मुख्य अंग है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है हेग में। हेग में शांति महल है, पीस पैलेस, शांति महल। ठीक है, सदस्य इसमें कितने देश हैं? सदस्य देश, तो सदस्य देशों की बात की जाए तो 193 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात करते हैं स्थापना की, तो 26 जून 1945 को हुए थे। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को USA, जो कि अमेरिका का शहर है, सैन फ्रांसिस्को USA में। और देखेंगे इसमें तो महासभा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें 15 जज चुने जाते हैं। 15 जज चुने जाते हैं किसके द्वारा? महासभा द्वारा चुने जाते हैं, महासभा द्वारा। और इनके प्रेसिडेंट हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, हाल ही में फरवरी 2024 में। कब? फरवरी 2024 में नए इनके क्या बने हैं? प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं नवाब सलाम इनके नए अध्यक्ष फरवरी 2024 में बने हैं। तो आशा उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे की बात करेंगे हम। तो अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था। अब आइए थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है WTO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश 164 देश, सदस्य कितने कंट्री हैं? 164 इसमें सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो WTO का अगर उद्देश्य देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को उदारीकरण करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का उदारीकरण करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में।
जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO, हमने देख लिया कब अस्तित्व में आया था, 1995 में अस्तित्व में आया था। थोड़ा सा पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गया, हाँ ट्रिप्स में, ठीक है यहीं पे हम देख लेंगे। IMF, IMF के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, IMF के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय एजेंसी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय एजेंसी है यह, वित्तीय एजेंसी संयुक्त राष्ट्र का। तो अब यहाँ पे देखेंगे भारत इसका मूल सदस्य है, भारत इसका मूल सदस्य है, मतलब बोल सकते हैं संस्थापक सदस्य, मूल सदस्य। और यहाँ पे MD जो हैं, इसके MD कौन है? तो बात करते हैं MD की, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसके क्या है? MD हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है देखेंगे अभी, तो IMF का मुख्यालय, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में, USA में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखेंगे जुलाई 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये शुरू हुआ था 27 दिसंबर 1945 से। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 190 देश शामिल हैं इसमें, 190 देश। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन पीछे छूट गया था, उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ, इसके बारे में तो हमने देख लिया है पीछे कि कब शामिल हुआ था भारत संयुक्त राष्ट्र में। तो 1945 में ही शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का जो भारत है यह संस्थापक सदस्य था। कैसा सदस्य था? संस्थापक सदस्य था। ठीक है, इन सब के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने पीछे चर्चा कर लिया है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।